Now I am starting a new chapter of second term, that is transport in plants. Plant have tissue to transport water, nutrients and minerals. Xylem is a water conducting tissue in plant and phloem is a food conducting tissue. तो जाइलम वाटर के साथ साथ मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है. सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है और लीफ तक पहुंचाया जाता है, जिससे लीफ फूड प्रिपेयर करती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च. फिर इस फूड को जो है बॉडी के प्लांट की बॉडी के हर पार्ट में, हर सेल टिश्यू में, ब्रांचेस में, फ्रूट्स में पहुंचाया जाता है, जिससे कि प्लांट ग्रोथ करता है. फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं. तो वाटर का जो कंडक्शन है यूनिडायरेक्शनल है. सॉइल से में जो आप पानी डालते हैं वो ऊपर जाता है. स्टोमेटा से कभी भी पानी अंदर नहीं एंटर कर सकता प्लांट में. स्टोमेटा टाइनी पोर्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लीफ. इनसे ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस होता है, पानी एंटर इससे नहीं होता है. और फ्लोएम जो है वो मल्टी डायरेक्शनल है. ऑल डायरेक्शंस में फूड की सप्लाई प्लांट में की जाती है, क्योंकि अगर रूट को भी वाटर नहीं मिला तो वो रूट को भी अगर फूड नहीं मिला तो वाटर क्यों अब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि उसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, एनर्जी लगती है, एटीपी लगता है, उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है. तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर पोटेंशियल. वाटर पोटेंशियल जो है इज़ अ कंसेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट. तो पानी के मूवमेंट का जो पोटेंशियल है उसे हम वाटर पोटेंशियल के नाम से जानते हैं. सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल आर टू मेन कंपोनेंट दैट डिटरमाइन वाटर पोटेंशियल. केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इज सेड टू बी वाटर पोटेंशियल. ये टर्म दिया किसने था? टर्म कॉइंड बाय स्टेलर एंड टेलर इन 1960 एंड इट इज़ द सिम्बलाइज्ड बाय अ ग्रीक सिंबल साई से इसको डिनोट करते हैं. तो वाटर पोटेंशियल को साई डब्ल्यू लिखते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल को साई एस और प्रेशर पोटेंशियल को साई पी लिखते हैं. वाटर पोटेंशियल कैन बी टेकन एज अ मेजर ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर रिएक्शन और मूवमेंट ऑफ वाटर. वाटर के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है. इन लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म दे आर रैपिड रैंडम मोशन. तो हमेशा मोशन में ही रहते हैं. ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम द ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल. हेंस प्योर वाटर विल हैव द greatest water potential. In two systems containing water are in contact, random movement of water molecule will result in the net movement of water molecule from the system with higher energy to one with the lower energy. तो वाटर का मूवमेंट उधर होता है जहाँ पर एनर्जी कम होती है, और जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ से पानी लो एनर्जी वाली जगह पे मूव करता है. Thus water will move from the system containing water at higher water potential to one having low water potential. Water potential is usually expressed in terms of pressure units such as Pascal. Sometime it is also expressed as energy calories per mole में भी हम इसको नापते हैं पास्कल के अलावा. तो प्रेशर है इसलिए पास्कल इसकी यूनिट है. वाटर पोटेंशियल यानी कि जो स्ट्रेंथ है ऑफ अ सिस्टम में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द free energy of water in that system and the free energy of pure water at atmospheric pressure and a definite temperature. Water potential is equal in magnitude to dpd. dpd means diffusion pressure deficit. deficit means कमी, but opposite in sign. Pure water has maximum water potential. तो सबसे ज़्यादा water potential जो है उसकी वैल्यू प्योर वाटर की होती है. By convention, the water potential of pure water at standard temperature, which is not under any pressure, is taken to be zero. तो प्योर वाटर का जो पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है. अगर हम इसमें कुछ सॉल्यूट इसमें डाल दें तो वो नेगेटिव में चला जाएगा. If some solute is dissolved in pure water, the solution has fewer free water and the concentration of water decreases, reducing its water potential. Hence, all solutions have a lower water potential than pure water because the concentration of water molecule in the solution is lower than that in pure water. तो आपको ऐसे पता है कि प्योर वाटर 100 पे बॉयल